बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव के किनारे रामे नाम के एक दर्जी का छोटा सा घर था। रामे बहुत मेहनती थे और कपड़े सिलकर अपना गुजारा करते थे। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था अंशु और छोटी का मनसू। अंशु अपने नाम की तरह ही बहुत गोरी और सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता था। गांव के सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। अंशु को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह दिन भर आईने के सामने बैठी रहती, नए नए कपड़े पहनती और खुद को निहारती रहती। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह अपनी छोटी बहन मनसू को हमेशा नीची नजरों से देखती थी। दूसरी ओर मनसू का रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए गांव के लोग उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। लेकिन मनसू का मन सोने जैसा शुद्ध था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, अपने पिता को सिलाई में मदद करती और खाली समय में गांव के बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेवा करती। वह जानती थी कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं बल्कि मन की होती है। एक बार राज्य में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। पड़ोसी राज्य के राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर गांव के रास्ते से जा रहे थे। वे बहुत दयालु और समझदार थे। गांव के बीच में पहुंचते ही अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। राजकुमार का घोड़ा फिसल गया और वे गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। हो हल्ला सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अंशु भी वहां पहुंची। उसने सोचा, राजकुमार को प्रभावित करने का यह सुनहरा मौका है। उसने राजकुमार को देखा तो वह मन ही मन खुश हुई। लेकिन राजकुमार की चोट और खून देखकर वह डर गई। उसने राजकुमार की मदद करने के बजाय कहा, ओह, इस कीचड़ और खून से तो मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। वह बस अपना रूप दिखाती रही और राजकुमार की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय मनसू बारिश में भीगते हुए वहां पहुंची। उसने लोगों की भीड़ को चीरा और सीधे राजकुमार के पास पहुंची। उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की। उसने राजकुमार की चोट को साफ किया, उस पर जड़ी बूटियां लगाईं और उन्हें सहारा देकर अपने घर ले गई। राजकुमार 3 दिन तक बेहोश रहे। इन 3 दिनों में मनसू एक पल के लिए भी नहीं सोई। उसने राजकुमार को ताज़ा खाना खिलाया, उनकी देखभाल की और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इधर अंशु राजकुमार के कमरे में नए नए कपड़े और गहने पहनकर आती जाती रही ताकि राजकुमार उसकी ओर देखें, लेकिन राजकुमार का ध्यान तो मनसू की सेवा और उसकी ममता पर था। राजकुमार को होश आया। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने समझ लिया कि अंशु की सुंदरता केवल बाहरी आवरण है, जिसके अंदर अहंकार और स्वार्थ भरा है। दूसरी ओर मनसू के सांवले रूप के पीछे एक दिव्य और पवित्र हृदय धड़क रहा था। राजकुमार ने दर्जी रामे को बुलाया और कहा, आपकी छोटी बेटी मनसू ने मुझे नया जीवन दिया है। सुंदरता तो बस कुछ दिनों की मेहमान होती है, लेकिन मनुष्य के गुण ही उसके असली गहने हैं। मैं मनसू से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर गांव वाले और अंशु हैरान रह गए। जिसे वे हमेशा नीची नजरों से देखते थे, आज वही रानी बनने जा रही थी। राजकुमार मनसू को अपने साथ महल ले गए और उसे अपने राज्य की रानी बनाया। मनसू की सरलता और उसके अच्छे व्यवहार ने उसे राजमहल का दरवाजा दिखा दिया। किसी की सुंदरता उसके चेहरे के रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और हृदय की पवित्रता से आकी जाती है। जो दूसरों की मदद करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है।